ओके जी। सो आज के लेक्चर जो है वो फर्स्ट कल की कंटिन्यूटी है। कल हमने ये देखा था कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है एस की, वो हमने ये देखी कि उसकी वेव फंक्शन जो है बेसिकली क्या है कि एग्जैक्टली ऑन द एक्सेस राइज होती है वेव फंक्शन, राइट। इस तरह की ये एस की वेव फंक्शन है, ये 2s है, और जो 2p है उसका वेव फंक्शन ये है, राइट। सो ये 2 का वेव फंक्शन। तो अगर आप ये देखें तो ऑन दिस साइड अगर हम ये चेक करें तो इसके कहते हैं इसका वेव फंक्शन अपवर्ड है और इसका वेव फंक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। इसका वेव फंक्शन अपवर्ड है और इसका वेव फंक्शन डाउनवर्ड है, राइट। और इसके केस में क्या है कि इसमें दोनों का वेव फंक्शन डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये है कि इस साइड पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, राइट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो रही है। इसकी वजह से लिहाजा जो हमारे पास ऑर्बिट जनरेट होगा उस ऑर्बिट में एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास उसकी जो एक साइड है, राइट, जो एक ऑर्बिट ड्रॉ होगा उसमें आप ये देखेंगे कि उसकी एक साइड जो है वो स्मॉलर है, यानी पॉजिटिव एंड स्मॉलर है, और दूसरा एंड जो है वो बिगर हो गया क्योंकि इस तरफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप हो रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल बना है ये था 2p और ये 2s, इनका कॉम्बिनेशन है, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। दिस इज अ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। सो इन अदर सेंस हम इसको एक और तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं 2s और 2p की फॉर्म में, ठीक है, कि वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्म में ये हमारे पास यही आ रहा है, ओके। तो ये हाइब्रिड का ऑर्बिटल बन गया जिसकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम है। अब हमें ये समझ लिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता कैसे है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जब दो साई जो हैं या वेव फंक्शंस जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, आपने ये पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, ये कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड और, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से भी बनती है। एंड दिस इज़ व्हाट वीबीटी इज़, वीबीटी ये कहता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या है। सो इफेक्टिव ओवरलैपिंग से ही हमेशा बॉन्ड बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल look at this, this is an atom A, right, ये उसका न्यूक्लियस है, right, and this is its electron, और ये हमारे पास है एटम B, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। दिस इज इट्स न्यूक्लियस, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, ये एटम B है, ठीक है। व्हेन दे कंबाइन, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, राइट, ओवरलैप करते हैं, तो ये ओवरलैपिंग ऐसे करेंगे कि इसका न्यूक्लियस और ये ऑर्बिटल क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, राइट। सो दिस इज इट्स ओवरलैप ऑर्बिटल्स, ये ओवरलैपिंग हुई है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ए और बी क्या कर गए हैं, आपस में बॉन्ड बना गए। तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो इसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ बी, ये कंबाइन हो रही हैं, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, राइट, इसको EV कह रहे हैं हम, ठीक है। दिस बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड A and B माइनस एनर्जी ऑफ A माइनस एनर्जी ऑफ B। इस कॉम्बिनेशन से हम बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, एंड दिस इज बॉन्डिंग एनर्जी, और इसके ये क्या कहलाती है, बॉन्डिंग एनर्जी कहलाती है। और ये याद रखें कि इस बॉन्डिंग एनर्जी में इसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, राइट,
ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, किलो जूल पर मोल, या समटाइम्स इन्हें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। सो डिफरेंट एटम्स हैव अ डिफरेंट एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जीज। मल्टीपल बॉन्ड्स की डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी है और बाकियों की डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी है। So let's talk about in another one electron. Let's talk about one electron bond and two electron bond. तो इस पर हम ज़रा थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम एक और चीज़ पढ़ रहे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप लोग देखेंगे। हम इसे कह रहे हैं कि जी बॉन्ड जो है दिस इज कॉल्ड एज वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है? जैसे यहाँ आपने पढ़ा कि इसने इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो ये तो बॉन्ड जो बन रहा है ए और बी के दरमियान, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2। लेकिन क्या वन इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन 2+। हाइड्रोजन 2+ में क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, लिहाजा इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जबकि दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, दिस इज न्यूट्रल। तो ये इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल आपस में क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको हम बी कह रहे हैं, इसको हम ए कह देते हैं। ए और बी कंबाइन कर रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ गया, ये इनके न्यूक्लियस है और ये सेंटर में इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ? H और H के दरमियान बॉन्ड बना है, लेकिन इस ओवरऑल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 1। सो अगेन ओवरलैपिंग हुई है और 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है। ठीक है जी। सेकंड हम आते हैं एक और एग्जांपल, जिसे हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की एग्जांपल एक तो ये आपने पढ़ी है, किसी भी तरह का एटम हो सकता है, कोई भी 2 एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू फॉर्म अ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है। अब दो न्यूक्लियस के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इन्वॉल्व हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो हम जो है ना इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ बन रही है, जो भी बॉन्ड बन रहा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। बट इन दोनों में एक एटम जो है, एटम ए और एटम बी जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनमें एक एक्सेप्टर है और दूसरा क्या है? डोनर है। एक्सेप्टर और डोनर की शर्त यह है कि एक्सेप्टर का जो ऑर्बिटल होना चाहिए, वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए, वैलेंस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल एज ए वेकेंट होना चाहिए, सो इट कैन बी अ वेकेंट। और इसमें क्या होना चाहिए? डोनर में इट मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ये एक एटम ए है, ये एटम बी है। जो एटम ए है, राइट, दिस एटम ए इज एक्सेप्टर, ये इसका न्यूक्लियस है और इट हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वैलेंस शेल में। और ये एटम बी है, ये इसका न्यूक्लियस है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रहा है। तो ये क्या है? दिस वन इज एक्सेप्टर, दिस इज अ डोनर। तो ये डोनर एक्सेप्टर से ही अपने ऑर्बिटल्स को क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। ये जो बी एटम है और ए एटम है, बी ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लेके आया, तो जो बॉन्ड बना है ए और बी के दरमियान, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से एक्सेप्टर को डोनेट हुए हैं। दिस इज ऑल्सो यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन हम सारे इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। हम सारे पढ़ते क्या हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हम सारे जानते हैं कि दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये नाम हमें बचपन से पता है। तो इसका मतलब ये है कि कोवलेंट बॉन्ड 3 तरीक़ों से बन सकता है, 3 तरीक़ों से कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। वन मेथड इज म्यूचुअल शेयरिंग, राइट, म्यूचुअल शेयरिंग। इन म्यूचुअल शेयरिंग
1 electron from each atom will be shared. हर एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से, कंबाइनिंग एटम से शेयर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जिसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में क्या है कि इसके पास आउट ऑफ टू एटम्स, 2 कंबाइनिंग एटम्स, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं तो उनमें से 1 हैज़ you can say that vacant orbital, right, and second, जो second है has 1 electron to share, जैसे for example H2 plus। जबकि तीसरी कंडीशन क्या है जिसे हम कहते हैं डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड या शेयरिंग में क्या है कि 1 इज कंप्लीटली एम्प्टी, यानी उसका और वेकेंट ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए, एंड अदर हैज 2 electrons to donate। दूसरे के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, तो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तीनों के तीनों क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म्स हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड की शक्लें हैं। ओके, सो ये आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज ओवरलैपिंग। वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी ओवरलैपिंग को कैसे एक्सप्लेन करती है और ओवरलैपिंग क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी की तरफ। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो जो हैं इन पे हम ज़रा इनकी एनर्जी आउटपुट्स की बात करते हैं और इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में नेक्स्ट, ये ओवरलैपिंग आप समझ लिया आपने, तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के एनर्जी स्टैंड पॉइंट की बात करते हैं। सो एनर्जी स्टैंड पॉइंट्स, ठीक है, standpoint, energy standpoint, and we will compare 3 states, ठीक है। एक हम कहेंगे नंबर 1 इज ग्राउंड स्टेट। हम पहले बात करेंगे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है। तो ग्राउंड स्टेट में जो भी एटम होगा उसका जो भी ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो अब आपको ये पता है कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो, उसमें जब भी कोई चीज़ जाती है या कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है वो वहाँ इतनी देर स्टेबल नहीं होता, राइट। तो ये मत सोचेंगे वो जनाब एक्साइट हो गया तो वहाँ इलेक्ट्रॉन इंतज़ार करेगा कि वो हाइब्रिड करे या बॉन्ड बनाए, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो इस स्टेट को जिसमें वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट। सो हम बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट, राइट, दिस इज हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट। तीसरी जो चीज़ है ना जिसको हम नेक्स्ट उसमें लेकर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्टेट, एंड देन दैट हाइब्रिड स्टेट वो किस में जा रहा है, टूवर्ड्स बॉन्डिंग। तो वो किस में चला गया, बॉन्डिंग स्टेट में। सो लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ बेरिलियम। तो आप ये याद रखें कि एनर्जी इस तरफ इंक्रीज हो रही है, राइट। लेट्स थिंक, अब हम पहले बात करते हैं बेरिलियम एटम की। बेरिलियम में ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट में सबसे लो एनर्जी किसकी है, 1s की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। दूसरी एनर्जी उससे हाई एनर्जी है 2s की, जिसमें अगेन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और जो तीसरी हाईएस्ट एनर्जी है वो किसकी है, हमारे पास 2p की, राइट। और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। सो अब ये वाला जो एटॉमिक स्टेट है, ये जो
ग्राउंड स्टेट है ये अब कन्वर्ट हो रही है टूवर्ड्स एटॉमिक स्टेट। अब एटॉमिक स्टेट में क्या हो रहा है, हाइपोथेटिकली एक्साइटेड स्टेट में, हाइपोथेटिकली एक्साइटेड स्टेट में जब हम जा रहे हैं तो 2s की एनर्जी 1s की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन उसी में रहे, नो चेंज। 2s की एनर्जी दिस इज 2s, नो चेंज। और ये 2p की एनर्जी, नो चेंज। हुआ ये है जो 1s है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है और वो कहाँ चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में 2p ऑर्बिटल में। दिस इज हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट। अब हम आते हैं टूवर्ड्स दी लास्ट स्टेट, दैट इज अ बॉन्डिंग स्टेट। इसमें क्या हुआ है, ये वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है, लिहाजा इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। दिस इज 1s, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही पड़ रहे हैं। और एग्जाम्पल किसकी हम ले रहे हैं, इस सारे केस में वी हैव बेरिलियम। अब क्या हुआ है, अब हुआ है जी हाइब्रिड फॉर्म हुई है। हाइब्रिड फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि आपके पास जो भी ऑर्बिटल है वो क्या कर जाता है, हाइब्रिडाइज कर जाता है, और हाइब्रिडाइज में उसकी एनर्जी और शेप सेम हो जाती है। तो ये sp ओवरलैप करने से sp ऐसे हो गया। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो s और p दोनों की में से क्या होता है कि s की एनर्जी, s और p मिलकर जो नया ऑर्बिटल बनाते हैं उसकी एनर्जी इसके p से कम होती है और ऐसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल जो ऑर्बिटल बनता है, यानी अब 2 ऑर्बिटल बने हैं, एक p मिला है एक s मिला है, तो 2 ऑर्बिटल बने हैं और दोनों ऑर्बिटल, ये भी sp ऑर्बिटल है ये भी sp ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम हो गई। और इस केस में क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये हाइब्रिड स्टेट आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो हाईएस्ट ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी ड्रॉप हुई है, ठीक है। इसकी एनर्जी सेम है, इसकी एनर्जी सेम है, इसकी एनर्जी यहाँ सेम है, लेकिन जब ये इस स्टेट में गया तो क्या हुआ है कि ये और ये मिलकर इन्होंने जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है तो इनकी एनर्जी और शेप सेम हो गई है। क्योंकि यहाँ पर इसकी शेप क्या थी, इसकी शेप डम्बेल्ड थी, इसकी शेप क्या थी, स्फेरिकल। लेकिन जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में गया तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की, देखो ये डिफरेंट शेप का था, डिफरेंट शेप का था, इसकी एनर्जी डिफरेंट थी, इसकी एनर्जी डिफरेंट थी, इस ऑर्बिटल की, इस ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट थी दोनों की, और दोनों की शेप डिफरेंट थी। लेकिन जब ये हाइब्रिड हुए तो इन दोनों की एनर्जी भी सेम हो गई और इन दोनों की क्या हुई, शेप भी सेम हो गई। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों की शेप भी सेम हो गई और इन दोनों की एनर्जी भी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। सो वी कैन हैव, अगर हम इस स्टेट में लेकर जाना चाहें उसको टूवर्ड्स द टर्म ऑफ प्लॉट ऑफ some kind of like actual atomic psi functions या उसकी तरफ हम जाते हैं तो ये आपको बात मेरे ख्याल में समझ आ गई कि प्रोबेबिलिटी जो है उसका भी, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की आपको सारी चीज़ें एनर्जी के लिहाज से समझ आ गई हैं। अब हम इसको थोड़ा सा प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल को अब मैं सिंप्लीफाई करके प्लॉट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ देखा था इस केस में, अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इन दो की हाइब्रिड की बात करें, आपको पता है कि ये बेरिलियम का 2s है, उसकी ऐसी शेप है, और जो इसका p ऑर्बिटल है उसकी ऐसी शेप है, ये इसका 2px है, राइट। व्हेन it undergoes some hybridization, clear? So when it undergoes hybridization, तो इसकी क्या हुई है, इससे 2 नए ऑर्बिटल बने हैं, राइट। एक ऑर्बिटल जो है उसकी ये शेप है, राइट, और जो दूसरा बना है उसकी भी सेम यही शेप है, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या हो गई है, सेम हो गई है। यानी हम एक को ऐसे बनाएंगे कि राइट, सो इन दोनों की एनर्जी और शेप क्या हो गई है, शेप सेम हो गई है, क्लियर।
सो और इन अदर सेंस इसकी अगर हम शेप की बात करते हैं तो हम कहते हैं बोथ आर डायगोनल टूवर्ड्स डायगोनल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये दोनों क्या हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ओके, सो आई थिंक you get what is hybridization, right, and so on. अब हम ना towards the next kind of bonding की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, towards the next kind of examples की तरफ। अब जब हमने hybridization को सीख लिया है तो हमने ये देखा है कि hybridization कई तरह की हो सकती है, राइट यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स डिपेंड करते हैं किस किस से मिलकर बने हों। यानी अगर एक s और एक p मिलकर बनाएं तो sp बनेगा, एक s और दो p मिलें तो sp2 बनेगा, एक s और 3p मिलें तो sp3 बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम आगे हम d भी इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, sp3 आपको पता चल गया है सारी चीज़ें, यानी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ sp3 एंड sp2। इसी तरह एक s 3p और एक d मिले तो बनता है sp3d, एक s 3p 2d मिले तो sp3d2 वगैरह वगैरह, राइट। इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी नई आप कह सकते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक s मिले और 3d मिले तो फिर क्या बनेगा? sd3 या d3s। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके पास एक s मिले, दो p मिले और एक d मिले तो क्या बनेगा? sp2d, या ये भी हो सकता है कि dsp2, दोनों हो सकती हैं ना, राइट। दोनों ऑप्शंस हैं, पहले d लग मिल रहा है या दूसरा d मिल रहा है, एंड सो ऑन। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। चलें, अच्छा, अब हम पहले जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज़ कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल देते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इसकी एग्जाम्पल हम अपनी रिनाउंड एग्जाम्पल को देखते हैं, BeH2, राइट। BeH2 में आपने पढ़ा है कि बेरिलियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 1s2 2s2 और 2p0 है, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p1 में चला जाता है, एंड देन दे स्टार्ट हाइब्रिडाइजिंग, एंड व्हेन दे स्टार्ट हाइब्रिडाइजिंग तो इसके दो ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, एक बना एक sp और ये दूसरा sp, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जैसे आपने, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, एक का छोटा लूप और ये दूसरे का छोटा लूप, ये देखें ये दोनों को मैंने कंबाइन करके एक जगह कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आप जानते हैं कि इसका 1s1 है, तो उसकी क्या हो गया, उसका 1s इसके साथ ये sps, यानी ये हाइड्रोजन और ये बेरिलियम के साथ ओवरलैप कर, इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है, एंड दिस ये हाइड्रोजन है, दो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक बेरिलियम के पास है, क्योंकि इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, आपने पढ़ा ही है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ कि ये इसके साथ ओवरलैप कर गया, एंड सेम इज़ द केस विद दैट, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इसने भी दो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किए, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा ओवरलैपिंग हुई, sps। और हाइब्रिडाइजेशन किसकी हुई है, बेरिलियम की। तो बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, अब बॉन्ड बनेगा क्या, बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज लीनियर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन sp hybridization.
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड हाउ इट फॉर्म्स।